सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीबीटी एग्जामिनेशन 2024 के क्रम में ये क्लास 1 होगी आपकी। एक ये सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों की सीरीज है जिसमें हम आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर पूरा रिवाइज करा देंगे। 4 से 5 क्लासेस में आपके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड आप सभी को पता है अभी जो फर्स्ट ईयर के और 1 वर्षीय ट्रेड जो 1 ईयर के ट्रेड होते हैं उनमें जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, पिछली बार भी और इस बार भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो सबसे पुराने पीडीएफ थे उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो नए पीडीएफ आए थे उनसे क्वेश्चंस कम पुटअप हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस ओल्ड इज गोल्ड सीरीज को जो है आप सबके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं। इसमें टोटल 4 क्लासेस होंगी। उन 4 क्लासेस में ही आपके पूरे जितने ओल्ड इज गोल्ड पीडीएफ यानी सबसे पुराना पीडीएफ है उसका सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। एंड इसी से आपके क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना अभी आप लोगों का काम है। लाइक अगर नहीं करेंगे तो तब तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ भी आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और एक चीज़ आपको और कहेंगे, अगर आपको ट्रेड थ्योरी में, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, ड्राइंग में या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर पूरे नंबर आपको स्कोर करने हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ से जो भी क्लासेस हैं जीरो टू हीरो, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की आ चुकी है सभी ट्रेड के लिए, उसे आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप आसानी से जो 12 क्वेश्चन आपके हैं उसको आसानी से सही करके 24 नंबर आप गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ रिज्यूमे शुड बी, एक बायोडेटा एक रिज्यूम जो है आपका वो होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं चलेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आपके होंगे उनको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखेंगे, क्योंकि ये क्लास रिवीजन की क्लास है तो इसमें एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। एक रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए, तो रिज्यूम आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए आपकी 1 पेज में मैक्सिमम आपका रिज्यूम जो है सारी डिटेल के साथ बन जाए। अगला क्वेश्चन है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? सीवी, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूम या प्रमोशन? तो उसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जो नौकरी में करते हैं ना, जो अपना काम होता है आपका, उसी को कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके काम का विवरण कहते हैं इसे। वो आपको रिटर्न में मिलता है, ये आपकी ड्यूटी होगी जिसे आपको करना है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट द नेक्स्ट स्टेप। इस वाले क्लास में टोटल आपके हम 50 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन में। नेक्स्ट फिर 50 क्वेश्चन का होगा, अगला भी 50 का, और अगले में आपके टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। कुल 185 क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से हैं जिनको हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब जैसे आपको इंटरव्यू कॉल कहीं से मिल जाती है तो आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन लेटर तो नहीं भेजेंगे, पहले आप भेज चुके हैं, रिज्यूमे भी आप पहले भेज चुके हैं। अब क्या करेंगे? आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जाएंगे। इंटरव्यू में आप उपस्थित होने जाएंगे। अपीयर एट इंटरव्यू या साक्षात्कार में उपस्थित हों, यह आपका राइट आंसर होगा। कई कैंडिडेट यहाँ पे प्रिपेयर द रिज्यूम सेट करते हैं कि हाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो रिज्यूम लेके जाना है। ऐसा नहीं है, आप इंटरव्यू कॉल रिसीव कर रहे हैं, आइए आप, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाके उपस्थित होंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस है, एनिमल डू यू लाइक, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये आपका बेसिकली इंग्लिश में ही रहेगा। अब स्पेस है, एनिमल डू यू लाइक। अब एनिमल मतलब कौन सा जानवर आपको पसंद है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? विच एनिमल डू यू लाइक, क्योंकि वाई का मतलब क्या होता है? क्यों होता है। व्हेयर का मतलब कहाँ होता है। व्हेन का मतलब कब होता है। व्हेन यहाँ पे समय के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेयर यहाँ पे प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। वाई यहाँ पे किसी रीजन को पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क चूज करना है। रोहन इन द गिवन सेंटेंस। अब ये रोहन है, डेविड है एंड राम है, आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो रोहन के बाद क्या आएगा? रोहन के बाद कॉमा आएगा। रोहन देन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो रोहन के बाद क्या आएगा यहाँ पे? कॉमा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ हैव यू बीन। ठीक है, क्या है? हाउ हैव यू बीन। तो इसका आप आंसर क्या करेंगे? आप कैसे हो का आंसर आप क्या करेंगे? वेरी वेल, एंड साथ में और क्या पूछेंगे? एंड यू, आप कैसे हैं। सही तरीका क्या है? वेरी वेल यानी बहुत अच्छे हैं, एंड यू आप कैसे हैं, ये आप पूछेंगे। ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। अब यहाँ कह रहा है एक्सीडेंट कब हुआ।
ठीक, इसका आंसर आप कैसे करेंगे, कह रहा है इसका आप सही आंसर कैसे करेंगे। आपसे कोई पूछता व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो आप क्या बोलेंगे कि लास्ट नाइट इतने बजे हुआ। ये तो आप नहीं बोलेंगे ट्रैवल कर रहे थे एक्सीडेंट हो गया, होटल में थे एक्सीडेंट हो गया। व्हेन पूछा जा रहा है कब हुआ, तो जहाँ कब वर्ड आ जाएगा। अगर व्हेयर पूछा जाता आप होटल में बोलते, ठीक है, टेबल पे बोलते, ठीक। व्हेयर पूछा जाता आप टेबल पे बोलते। व्हेन पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे, समय बताएंगे कितने बजे, तो आप क्या बोलेंगे एट 10:30 लास्ट नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे इंग्लिश का ही क्वेश्चन है आपका। आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, आई लर्न, आई एम लर्निंग, विल लर्न, लर्नड। अब यहाँ देखिए कह रहा आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, ठीक है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो लर्न का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा लर्नड, ठीक है। आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम विटाe इज आल्सो नोन एज। अब सीवी आपका और किस रूप में जाना जाता है, तो सीवी को ही हम रिज्यूम भी कहते हैं या रिज्यूमे, आप जो इसे पढ़ना चाहें। सीवी यानी करिकुलम विटाe को ही आप रिज्यूमे या रिज्यूम भी कहते हैं, जो जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कंपैरेटिव यानी जो तुलनात्मक, ठीक है, कंपैरेटिव मतलब होता है तुलना करना कहीं पे, ठीक। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी विशेषता आपको यहाँ बतानी है। योर पेंसिल इज, जहाँ भी एडजेक्टिव और कंपैरिजन की बात आए वहाँ पे आप क्या करते हैं, जिससे शार्प है तो उसमें ER जोड़ दिया शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, योर पेंसिल इज, तुम्हारी पेंसिल जो है, शार्पर मतलब मेरे से ज़्यादा पैनी या नुकीली है, शार्प है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। अब फ्यूचर टेंस में आपको यहाँ बताना है, फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाले टाइम में होने वाला है। जैसे फ्यूचर टेंस में आप सबको पता है कौन सी वर्ब यूज होती है जनरली, विल एंड शैल। तो बी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम नाश्ते के बाद, ठीक है, जू जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही, जाएंगे, अभी गए नहीं है। प्रेजेंट होता है जाते हैं, पास्ट होता है गए थे, एंड या जा रहे हैं भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर होता है जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी विल गो, बी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। दे स्पेस गुड फ्रेंड्स। अब दे स्पेस गुड फ्रेंड्स है, दे के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, ठीक। अगर यहाँ पे आप देखें आई, बी, यू, ठीक है, दे, ही, सी, इट होता है। तो आई के साथ क्या आता है, आई एम, ठीक है। बी के साथ क्या आएगा, बी आर। यू के साथ क्या आएगा, या दे के साथ क्या आएगा, आर, ठीक है। और ही, सी, इट के साथ क्या आएगा, इज, ठीक है। तो दे के साथ क्या आया यहाँ पे, दे आर गुड फ्रेंड्स, वह अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब वही, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब जिसमें अभी प्रोग्रेस हो रही हो, जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल। अब द ट्रेन थ्रू द टनल पास हो रही है, मतलब अभी पास हुई नहीं है ना, घुस चुकी है बट अभी निकली नहीं, यानी पास हो रही है। तो यहाँ क्या आएगा, द ट्रेन इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद, फिर से प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पूछ रहा है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आए, स्पेस आर यू गोइंग। अब हु तो नहीं आएगा, हु मतलब कौन, व्हेयर। अब यहाँ आर यू गोइंग, व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्हेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन यहाँ पे यूज करना है, आई मेड दिस केक। अब आई के साथ, ठीक है, क्या आता है प्रोनाउन यहाँ पे, आई के लिए आता है माई सेल्फ। क्या आता है, आई के लिए आता है माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मतलब ये केक मैंने खुद से बनाया। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे यहाँ पे आई था ना, दोबारा आई की जगह पे अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यानी जो करता है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट है या नाउन है, उसके प्लेस पे हम जिसका प्रयोग कर सकें और उसका अर्थ भी ना बदले, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोनाउन कहते हैं। सेंटेंस के अर्थ पे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मेड दिस केक। अब सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आएगा हर सेल्फ। सी के साथ अपना के लिए क्या आएगा, सी के साथ अपना के लिए हर सेल्फ आएगा, ही के लिए हिमसेल्फ आएगा, आई के लिए माई सेल्फ आएगा, इट के लिए इट सेल्फ आएगा। तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बतानी है आपको, कर्मवाचक सर्वनाम के साथ यहाँ बताना है। सी हैज़ हर्ट, अब सी हैज़ हर्ट किसे हर्ट करेगी? हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आईज रिवील्ड हर मिसचीफ। तो यहाँ आएगा द लिटिल गर्ल्स, कौन सी आई? ट्विंकलिंग आई। आई के लिए अगर यहाँ एडजेक्टिव लगाएंगे तो क्या आएगा? ट्विंकलिंग आएगा। शॉर्ट साइटेड, कमजोर आंखें, चबी आंखें नहीं होंगी, क्या होंगी? ट्विंकलिंग। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिसचीफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी किसके? यहाँ पे प्लेस प्रीपोजिशन आपको जो इसका पूर्वसर्ग होगा, प्रीपोजिशन जिसे कहते हैं, उपसर्ग जिसे कह सकते हैं, उसके साथ। माई हाउस इज स्पेस द थर्ड फ्लोर। अब यहाँ क्या आएगा? माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मतलब मेरा घर क्या है? तीसरे फ्लोर पर है। ऑन द थर्ड फ्लोर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन। अब यहाँ स्पीकर पूछा जा रहा है ना कि फंक्शन में स्पीकर तो कौन है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। क्या है तो नहीं पूछेगा, कब है भी नहीं पूछेगा कोई, क्यों है भी नहीं पूछेगा, क्या बोलेगा? हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी फंक्शन जो हो रहा है इसमें स्पीकर कौन है, इसमें वक्ता कौन है इस फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। तो लो लेवल लैंग्वेज और किसे कहा जाता है? तो जो मशीन लैंग्वेज होती है इसे भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज वन इज नॉट अ वॉवेल। वॉवेल आपका कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। तो ए ई और आई आपका वॉवेल है, एफ आपका क्या है? वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वर नहीं है, व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, उच्चारण को संदर्भित करता है। इसमें उच्चारण को कौन संदर्भित करता है? तो प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी उच्चारण मतलब क्या होता है? किसी शब्द को हम किस तरह से बोल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज। अब इसी को आपको क्या करना है? एक सही अर्थपूर्ण वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा ये? तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? सी वर्क एज अ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के रूप में काम करती है। सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। क्वेश्चन नंबर 25 है द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं क्या? इंटरजेक्शन। जिसमें अचानक और कोई प्रबल भावना व्यक्त होगी, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप क्या चीज़ का उपयोग करना चाहिए आपको? ठीक है, क्या यूज करेंगे आप? तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाय, ये सब आपका दोस्तों के साथ चलेगा, टीचर्स के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ या सुपरवाइजर या आपके बॉस के साथ नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में एक मूक अक्षर कौन सा है? आंसर शब्द में जो आपका W वर्ड है वो मूक वर्ड है, यानी साइलेंट लेटर है। जैसे नाइफ होता है, नाइफ में के होता है ना, KNIFE, के साइलेंट होता है, वैसे आंसर में आप जब पढ़ते हैं तो W वर्ड का उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट रहता है। आप क्या बोलते हैं? आंसर। नेक्स्ट है व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन इटिकेट। कौन सा एक डूज चर्चा का शिष्टाचार, यानी कोई डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें डूज यानी क्या करना चाहिए आपको? लूज योर टेम्पर, अपना आपा खो देना चाहिए। लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना चाहिए। टॉक अबाउट इरिलेवेंट डिटेल, कुछ भी इधर उधर की बात करनी चाहिए। यूज इम्पोलाइट और र्यूड लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज या र्यूड लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। राइट आंसर क्या है? लिसन टू अदर्स, डिस्कशन में हमें दूसरों को सुनना चाहिए। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन व्हिच वन इज डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट। अब यहाँ पे डोंट कौन सा है? तो डोंट आपका क्या है? बी ओपन माइंडेड है तो अच्छा है। यूज मॉडरेट टोन, ये भी अच्छा है। लिसन टू अदर्स, ये भी अच्छा है। आर्ग्यू अननेसेसरी, अननेसेसरी आर्ग्यू या बहस करना, ये डिस्कशन एटिकेट का अच्छा एग्जाम्पल या
डूज नहीं, यानी डोंट है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। Which one is a कार्डिनल नंबर, इसमें कार्डिनल नंबर कौन सा है, तो कार्डिनल नंबर इसमें आपका है 10, ठीक है, कौन सा है 10। अगला है which one is a ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है which one is a कार्डिनल नंबर, यहाँ फिर पूछा जा रहा है, तो कार्डिनल नंबर आपका कौन सा है यहाँ पे 1, जो सिर्फ नंबर्स को बताए ना वो कार्डिनल नंबर होते हैं। ये क्या है 10th मतलब क्या होता है, कोई प्लेस बता रहे हैं, कोई स्थान बता रहे हैं, 10वां स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है, तो 1 क्या है कार्डिनल नंबर है। which one is a कार्डिनल नंबर फिर से पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा है यहाँ पे 1, 5th, 8th या 2nd, तो ये तीनों क्या बता रहे हैं, कोई स्थान बता रहे हैं। 1 यहाँ पे आपका क्या है कार्डिनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 34 है which one is an exclamatory sentence, अब इसमें exclamatory यानी जिसमें विस्मय का बोध हो, ठीक है, कौन सा है, तो यहाँ साइन देख लीजिए, इसी में आपका exclamatory साइन है, what a beautiful house it is, क्या सुंदर घर है ये, ठीक है, तो ये आपका क्या है विस्मयादि बोधक या exclamatory sentence है। अगला क्वेश्चन है which one is in active voice, अब इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में कौन सा, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में इसमें कौन सा है, एक्टिव वॉइस ये है राम हैज पास्ड द एग्जाम, ठीक है, राम ने एग्जाम पास किया, डायरेक्ट यहाँ बताया जा रहा है एक्टिव वॉइस में है राम ने एग्जाम को पास किया, ठीक है, ये आपसे किसी ने बता दिया, ठीक है, या आप अगर किसी को बताएंगे आप क्या बोलेंगे पैसिव वॉइस में, कैसे बोलेंगे, द एग्जाम हैज़ बीन पास्ड बाई राम, एग्जाम को राम के द्वारा पास किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे इन सब जगहों पे देखिए द बॉल वॉज कॉट बाई हिम, अगर इसी का एक्टिव वॉइस होता क्या होता है ही कॉट द बॉल, ठीक है, इसी तरह से आप इनका भी देख सकते हैं। तो ये क्या है राम हैज़ पास्ड द एग्जाम, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है। अगला आ गया which one is in पैसिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस में कौन सा है, मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, ये तो एक्टिव वॉइस है, सी वॉज रीडिंग अ बुक एक्टिव वॉइस है, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, उसका बर्थडे हम लोगों के द्वारा मनाया गया, या आप किसी से बता रहे हैं, यह आपका पैसिव वॉइस हो गया। अगला क्वेश्चन है which one is not a conjunction, कंजंक्शन मतलब होता है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़े, ठीक है, तो कंजंक्शन कौन सा नहीं है, एंड तो कंजंक्शन है आपका, ठीक है, बट भी कंजंक्शन है, और भी कंजंक्शन है, बट ऑन जो है आपका ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है, ऑन के द्वारा आप दो सेंटेंस को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which one is not a benefit of the role playing, इसमें से भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, तो रोल प्लेइंग से आपके अंदर यहाँ पे जो बोरियत है वो विकसित करेगा, क्या विकसित करेगा रोल प्लेइंग, आपके अंदर बोर्डम यानी बोरियत विकसित करेगा, ठीक है, ये इसका बेनिफिट नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे रोल प्लेइंग जो है उसका बेनिफिट नहीं है, बिल्ड कॉन्फिडेंस ये बिल्ड करेगा, ये बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, बट डेवलप बोर्डम यानी बोरियत विकसित करना, ये तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, ये तो एक तरह का नुकसान है, इसलिए यहाँ पे ये राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 39 है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, रोहन डेविड एंड राम, फिर से यहाँ देखिए कॉमा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है which one of the following is a good office etiquette, अब ऑफिस में एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार कौन सा है, तो अच्छा कार्यालय शिष्टाचार ये है कि आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस में हो, ड्रेस अपना फॉर्मल ड्रेस में जाएं, ऐसा ना हो आप टी शर्ट में या जीन्स में इस तरह से चले जाएं, स्लीपर्स में चले जाएं, फॉर्मल कपड़ों में आपको ऑफिस जाना चाहिए। बाकी अगर आप देखेंगे पंक्चुअल नहीं होना, मोबाइल रिंगटोन आपका बढ़िया फैंसी रखना, गंदा करना वर्क प्लेस को, तो ये सब क्या है आपका, ये आपका एटिकेट सही एटिकेट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं होमोफोन। क्या कहते हैं, होमोफोन। अगला क्वेश्चन है एक बाइट बराबर, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट। नेक्स्ट है which one is the brain of computer, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा रहा है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो हार्डवेयर होते हैं एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं वेब ब्राउज़र। क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। जैसे गूगल क्रोम, उस पर आप क्या करते हैं? कोई वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। तो अवैध गतिविधि को हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर अपराध। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल आप इंटरनेट के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू के क्या क्या भाग होते हैं? तो सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू, जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं? तो उसको हम लोग जोड़ते हैं सीसी में, जिसे कहा जाता है कार्बन कॉपी। एक होता है बीसीसी, जिसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें आप जिसकी मेल आईडी ऐड करेंगे वो सीसी या टू वाले को कभी भी दिखेगी नहीं। ठीक है। ये कुल 50 क्वेश्चन हो गए एंड अगले पार्ट में फिर से 50 क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में। इसके बाद की जो क्लासेस आएंगे उसमें भी 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 4 क्लासेस में आपका पूरा फर्स्ट ईयर का जो पुराना वाला पीडीएफ है ये हम कवर अप कर देंगे। इसके अलावा बाकी जो पीडीएफ की क्लासेस है प्रॉपर पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल पे, उनको आप लोग जाके जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।